अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 21 दिनों में आपका सोचने का तरीका बदल सकता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है और आपकी सफलता की दिशा स्पष्ट हो सकती है, तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि जो शब्द आप अभी सुनने जा रहे हैं वे सिर्फ वाक्य नहीं हैं, वे आपके भविष्य की प्रोग्रामिंग है। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने जीवन को बदलने दें। आप इस समय अपने जीवन की एक नई शुरुआत के द्वार पर खड़े हैं। ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, यह आपके विचारों को बदलने की, आपके विश्वासों को नया आकार देने की और आपकी सफलता को जागृत करने की एक यात्रा है। आज से, अभी से आप अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचानना शुरू करेंगे। एफर्मेशंस यानी सकारात्मक पुष्टि वाक्य, ऐसे वाक्य जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं और धीरे धीरे हमारा मन उन्हें सच मानने लगता है। सरल शब्दों में कहें तो एफर्मेशंस वे बीज हैं जिन्हें हम अपने मन की मिट्टी में बोते हैं। हमारा मन दिन भर हजारों विचार सोचता है। इनमें से कई विचार अनजाने में नकारात्मक होते हैं। मैं नहीं कर सकता, मेरे पास क्षमता नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। जब ये विचार बार बार दोहराए जाते हैं तो वे हमारे विश्वास बन जाते हैं। एफर्मेशंस उसी प्रक्रिया को सकारात्मक दिशा देते हैं। जब आप रोज कहते हैं, मैं सफल हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, सफलता मेरी ओर आकर्षित हो रही है, तो आपका मन धीरे धीरे इन शब्दों को सत्य मानने लगता है। और जब मन मान लेता है तो जीवन बदलने लगता है। हमारा मन दो हिस्सों में काम करता है, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन वो है जिससे आप अभी मेरी आवाज सुन रहे हैं। ये तर्क करता है, सोचता है, निर्णय लेता है, लेकिन असली शक्ति अवचेतन मन में होती है। अवचेतन मन आपके विश्वासों का घर है। आपकी आदतें, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपका आत्मविश्वास, आपकी सफलता या असफलता के पैटर्न सब यहीं से संचालित होते हैं। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो केवल वही स्वीकार करता है जो बार बार उसे बताया जाता है। इसीलिए एफर्मेशंस प्रभावशाली होते हैं। जब आप किसी सकारात्मक वाक्य को भावना के साथ, विश्वास के साथ नियमित रूप से दोहराते हैं तो वो आपके अवचेतन मन में एक नया विश्वास बन जाता है। और याद रखिए, आपका जीवन आपके विश्वासों का प्रतिबिंब है। अगर विश्वास बदलेंगे तो परिणाम भी बदलेंगे। सुबह और रात का समय अत्यंत शक्तिशाली होता है। सुबह जब आप नींद से जागते हैं तब आपका अवचेतन मन पूरी तरह खुला होता है। इस समय दिए गए सकारात्मक संदेश सीधे गहराई तक पहुंचते हैं। यदि आप दिन की शुरुआत इन शब्दों से करते हैं, आज का दिन मेरे लिए अवसरों से भरा है, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मैं सफलता को आकर्षित कर रहा हूं, तो आपका पूरा दिन उसी ऊर्जा में ढलने लगता है। रात, सोने से पहले का समय भी अत्यंत प्रभावशाली है। रात को जो विचार आप अपने मन में डालते हैं वे पूरी रात आपके अवचेतन में काम करते रहते हैं। यदि आप सोने से पहले सुनते हैं, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, सफलता मेरे जीवन में स्थायी है, तो आपका मन उन विचारों को गहराई से स्वीकार करता है। सुबह और रात, ये दो समय आपके जीवन को बदल सकते हैं। आप सोच सकते हैं, क्या मैं इन्हें पढ़ भी सकता हूं? हाँ बिल्कुल, लेकिन ऑडियो का प्रभाव अलग होता है। जब आप अपनी आंखें बंद करके सिर्फ सुनते हैं तो आपका ध्यान भीतर की ओर जाता है। आवाज सीधे भावनाओं को छूती है। स्वर, विराम, ऊर्जा, ये सब मिलकर आपके मन में गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। ऑडियो का एक और लाभ है, आप इसे चलते फिरते भी सुन सकते हैं। सुबह की सैर में, गाड़ी चलाते समय, सोने से पहले आपका मन लगातार सकारात्मक प्रोग्रामिंग प्राप्त करता है। और याद रखिए, बार बार दोहराव ही परिवर्तन की कुंजी है। अब मैं आपको कुछ सरल लेकिन महत्वपूर्ण निर्देश देना चाहता हूं। बाजा, जब भी संभव हो शांत स्थान चुनें, आराम से बैठें या लेटें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें, आंखें बंद कर लें। जब आप एफर्मेशन सुने तो सिर्फ सुने नहीं, उन्हें महसूस करें। हर वाक्य को अपने भीतर उतरने दें। जब आप सुने, मैं सफल हूं, तो अपने आप को सफल होते हुए देखें। उस खुशी को महसूस करें, उस आत्मविश्वास को अनुभव करें। कल्पना शक्ति एफर्मेशंस को कई गुना शक्तिशाली बना देती है। यदि कभी आपका मन भटके तो स्वयं को दोष न दें, बस धीरे से ध्यान वापस आवाज पर ले आएं। नियमितता सबसे महत्वपूर्ण है। कम से कम 21 दिनों तक इन एफर्मेशंस को रोज सुनें। धीरे धीरे आप अपने विचारों में बदलाव महसूस करेंगे, फिर अपने व्यवहार में और अंत में अपने परिणामों में। प्रिय श्रोता, आपके भीतर वो सब कुछ है जो आपको सफलता तक ले जा सकता है। ये ऑडियो बुक आपको कुछ नया नहीं दे रही, ये सिर्फ आपको आपकी अपनी शक्ति याद दिला रही है। आज से आप अपने विचारों के स्वामी हैं। आज से आप अपनी कहानी के लेखक हैं। आज से सफलता आपका स्वभाव है। अब गहरी सांस लें और इस परिवर्तन की यात्रा शुरू करें। आप तैयार हैं, आप क्षमतावान हैं, आप सफल हैं। सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है,
सफलता सबसे पहले मन में जन्म लेती है। जिस प्रकार एक मजबूत इमारत की शुरुआत मजबूत नींव से होती है, उसी प्रकार एक सफल जीवन की शुरुआत सही मानसिकता से होती है। आज हम उसी मानसिकता को विकसित करने की यात्रा शुरू करेंगे। सफलता की मानसिकता। मैं सफल होने के योग्य हूँ। सफलता पाने की सबसे बड़ी बाधा अक्सर बाहरी नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई सीमित मान्यताएं होती हैं। कभी कभी हम खुद से कहते हैं, क्या मैं सच में योग्य हूँ? क्या मैं इतना बड़ा सपना देख सकता हूँ? क्या सफलता मेरे लिए है? याद रखें, सफलता कुछ चुनिंदा लोगों की संपत्ति नहीं है। आप जन्म से ही योग्य हैं। आपके भीतर प्रतिभा है, आपके भीतर क्षमता है, आपके भीतर असीम संभावनाएं हैं। जब आप यह मानना शुरू करते हैं कि आप सफलता के योग्य हैं, तो आपका व्यवहार बदलता है। आप नए अवसरों को अपनाने लगते हैं। आप जोखिम लेने से नहीं डरते। आप खुद को सीमाओं में बांधना बंद कर देते हैं। आज से ये स्वीकार करें, मैं सफलता के योग्य हूँ। मैं अपने सपनों के लायक हूँ। मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ। सकारात्मक सोच का मतलब समस्याओं को नजरअंदाज करना नहीं है। सकारात्मक सोच का मतलब है हर परिस्थिति में संभावना देखना। जीवन में चुनौतियां आएंगी, अड़चनें आएंगी, कभी कभी चीजें योजना के अनुसार नहीं होंगी, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन परिस्थितियों को कैसे देखते हैं। क्या आप समस्या देखते हैं या समाधान? क्या आप डर देखते हैं या अवसर? सकारात्मक सोच आपके दिमाग को समाधान खोजने के लिए प्रशिक्षित करती है। जब आप कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो आपका दिमाग रास्ते खोजने लगता है। लेकिन जब आप कहते हैं ये मुश्किल है, तो आपका मन प्रयास करने से पहले ही हार मान लेता है। इसलिए अपने विचारों को सचेत रूप से चुनें। आपके विचार आपकी ऊर्जा बनते हैं, आपकी ऊर्जा आपके कार्य बनते हैं, और आपके कार्य आपका भविष्य बनाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का अर्थ है यह विश्वास कि आपकी क्षमताएं स्थायी नहीं है। आप सीख सकते हैं, आप बदल सकते हैं, आप बेहतर बन सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि प्रतिभा जन्म से तय होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि निरंतर प्रयास, सीखने की इच्छा और धैर्य ही असली शक्ति है। जब आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, तो गलतियां आपको डराती नहीं हैं, वे आपको सिखाती हैं। आप तुलना करना छोड़ देते हैं और सुधार पर ध्यान देते हैं। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, यही ग्रोथ माइंडसेट है। आज से खुद से कहें, मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं हर अनुभव से मजबूत बन रहा हूं। असफलता सफलता की विपरीत दिशा नहीं है। असफलता सफलता का हिस्सा है। हर सफल व्यक्ति के जीवन में असफलताएं रही हैं, लेकिन उन्होंने असफलता को अंत नहीं माना। उन्होंने उसे प्रतिक्रिया माना, सीख माना, एक दिशा सूचक माना। जब आप असफल होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पर्याप्त नहीं हैं। बस इतना है कि आपने एक तरीका सीखा जो काम नहीं करता, और ये भी एक जीत है। असफलता आपको मजबूत बनाती है, धैर्य सिखाती है, रणनीति सुधारती है। आज से असफलता से डरना बंद करें, उसे अपनाएं, उससे सीखें और आगे बढ़ें। सफलता का रास्ता स्पष्ट लक्ष्य से शुरू होता है। यदि आपको पता ही नहीं कि आप कहां जाना चाहते हैं, तो कोई भी दिशा सही लग सकती है, लेकिन स्पष्ट लक्ष्य आपके मन को दिशा देते हैं, वे आपको ऊर्जा देते हैं। जब आपका मतलब स्पष्ट होता है, तो आपका ध्यान भटकता नहीं है। फोकस का मतलब है महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देना और बाकी शोर को नजरअंदाज करना। हर दिन अपने लक्ष्य को याद करें, अपने मन में उसकी तस्वीर बनाएं, खुद को उस लक्ष्य को हासिल करते हुए देखें, और फिर छोटे छोटे कदम उठाएं। छोटे कदम बड़े परिणाम लाते हैं। अब गहरी सांस लें और इन सकारात्मक वाक्यों को अपने भीतर उतरने दें। धीरे पढ़ें। हर वाक्य के बीच 3 सेकंड का विराम रखें। मैं सफल होने के योग्य हूं। मैं अपनी क्षमता पर विश्वास करता हूं। मैं हर दिन और बेहतर बन रहा हूं। मैं सकारात्मक सोच चुनता हूं। मेरे विचार मेरी शक्ति हैं। मैं सीखने के लिए हमेशा तैयार हूं। मैं विकास की राह पर हूं। मैं अपनी गलतियों से सीखता हूं। हर अनुभव मुझे मजबूत बना रहा है। मैं हर चुनौती को अवसर में बदलता हूं। मेरा ध्यान मेरे लक्ष्य पर केंद्रित है। मैं अनुशासित और दृढ़ हूं। मैं अपनी यात्रा पर भरोसा करता हूं। सफलता मेरी ओर आ रही है। मैं आत्मविश्वास से भरा हूं। मैं निरंतर आगे बढ़ रहा हूं। मेरी मानसिकता मजबूत और सकारात्मक है। मैं अपने सपनों के योग्य हूं। मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। मैं सफल हूं। प्रिय श्रोता, याद रखें, आपका मन ही आपका सबसे बड़ा साथी है। जब आप अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देते हैं, तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। आज से सफलता सिर्फ आपका लक्ष्य नहीं, आपकी पहचान है। गहरी सांस लें और इस मानसिकता को अपने भीतर स्थायी बनने दें।
सफलता की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण साथी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता, बल्कि आपका अपना विश्वास होता है। आत्मविश्वास वो शक्ति है जो आपको आगे बढ़ाती है, और आत्मसम्मान वो नींव है जो आपको गिरने नहीं देती। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया की राय धीरे धीरे अपना महत्व खो देती है। आज हम उस अंदरूनी शक्ति को जागृत करेंगे जो हमेशा से आपके भीतर मौजूद है। अपने ऊपर विश्वास करना ही आत्मविश्वास की शुरुआत है। लेकिन ये विश्वास अचानक नहीं आता, ये छोटे छोटे अनुभवों से बनता है। हर बार जब आप अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, हर बार जब आप कोशिश करते हैं, हर बार जब आप हार मानने के बजाय सीखते हैं, आपका आत्मविश्वास थोड़ा और मजबूत हो जाता है। कभी कभी हम दूसरों से मान्यता खोजते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें बताए कि हम अच्छे हैं, कि हम सक्षम हैं, कि हम योग्य हैं। लेकिन सच्चा आत्मविश्वास तब जन्म लेता है जब आप खुद को ये कहते हैं, जब आप अपने आप से कहते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं कर सकता हूं, तो आपका मन आपके साथ खड़ा हो जाता है। याद रखें, आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं लगता। आत्मविश्वास का मतलब है डर होने के बावजूद आगे बढ़ना। आज से अपने भीतर ये आवाज मजबूत करें, मैं खुद पर विश्वास करता हूं। हम अक्सर अपनी सीमाएं खुद तय कर लेते हैं। हम सोचते हैं, मैं इतना ही कर सकता हूं, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आपका दिमाग अद्भुत है, आपकी सीखने की क्षमता अनंत है। जिस चीज को आप आज मुश्किल मानते हैं, वही चीज कुछ समय बाद आपकी ताकत बन सकती है। हर नई स्किल, हर नया अनुभव आपकी क्षमता को बढ़ाता है। समस्या ये नहीं है कि आपके पास क्षमता कम है, समस्या ये है कि हम अपनी क्षमता को पहचानते नहीं हैं। आज से अपनी सीमाओं को चुनौती दें, नई चीजें सीखें, नए अनुभव अपनाएं, नए सपने देखें। अपने मन में ये विश्वास बैठाएं, मेरी क्षमताएं असीम हैं, मैं हर दिन विकसित हो रहा हूं, मैं अपनी संभावनाओं को खोल रहा हूं। दुनिया में हर व्यक्ति की राय अलग अलग होती है। यदि आप हर आवाज को सच मान लेंगे तो आप अपनी आवाज खो देंगे। लोग अपनी सीमाओं के आधार पर सलाह देते हैं, उनके अनुभव, उनके डर, उनकी सोच। लेकिन आपका जीवन आपका है। दूसरों की राय सुनना गलत नहीं है, लेकिन अपनी दिशा तय करना आपकी जिम्मेदारी है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आलोचना आपको तोड़ती नहीं, बल्कि सुधारने में मदद करती है। और याद रखें, हर महान व्यक्ति को कभी ना कभी आलोचना का सामना करना पड़ा है। इसलिए अपने भीतर ये दृढ़ता विकसित करें, मैं अपनी राह खुद चुनता हूं, मैं अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करता हूं, मैं दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होता। आत्मसम्मान का मतलब है अपने मूल्य को पहचानना। ये अहंकार नहीं है, ये आत्म जागरूकता है। जब आप खुद की कीमत जानते हैं तो आप खुद को कम नहीं आंकते। आप अपनी सीमाएं तय करते हैं, आप अपने समय और ऊर्जा का सम्मान करते हैं। आप दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आप अद्वितीय हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति बिल्कुल आपके जैसा नहीं है। आपके अनुभव अलग हैं, आपकी कहानी अलग है, आपकी यात्रा अलग है। इसलिए अपनी तुलना किसी और से करना बंद करें। आज से ये स्वीकार करें, मैं पर्याप्त हूं, मैं मूल्यवान हूं, मैं सम्मान के योग्य हूं। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक कौशल है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। छोटे लक्ष्य बनाएं और पूरा करें। खुद से सकारात्मक बातें करें। अपनी सफलताओं को याद करें। गलतियों से सीखें, खुद को दोष न दें। हर छोटा कदम आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है। अब गहरी सांस लें, अपने शरीर को आराम दें और इन अफर्मेशंस को अपने भीतर उतरने दें। हर वाक्य के बीच धीमा विराम रखें। मैं खुद पर विश्वास करता हूं, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मेरी क्षमताएं असीम हैं, मैं हर दिन मजबूत बन रहा हूं, मैं अपने निर्णयों पर भरोसा करता हूं, मैं सीखने और बढ़ने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी तुलना दूसरों से नहीं करता, मैं अपनी यात्रा का सम्मान करता हूं, मैं अपनी कीमत जानता हूं, मैं सम्मान के योग्य हूं, मैं अपनी आंतरिक आवाज सुनता हूं, मैं आलोचना से सीखता हूं, मैं खुद को स्वीकार करता हूं, मैं साहसी हूं, मैं सक्षम हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में रखता हूं, मैं अपने सपनों के योग्य हूं, मैं पर्याप्त हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं। प्रिय श्रोता, आत्मविश्वास कोई मंजिल नहीं, एक निरंतर यात्रा है।
हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर दिन खुद पर थोड़ा ज्यादा विश्वास करना, यही असली परिवर्तन है। आज से आप खुद के सबसे बड़े समर्थक हैं। गहरी सांस लें और अपने भीतर उस शक्ति को महसूस करें जो हमेशा से आपके साथ थी। धन सिर्फ पैसे का नाम नहीं है, धन एक ऊर्जा है, एक प्रवाह है, एक मानसिकता है। कुछ लोग जीवन भर मेहनत करते हैं लेकिन समृद्धि उनके पास नहीं टिकती, और कुछ लोग अवसरों को आकर्षित करते हैं जैसे धन उनकी ओर खींचा चला आता हो। इस अंतर का सबसे बड़ा कारण है मानसिकता। आज हम उस मानसिकता को विकसित करेंगे जो आपको अबंडेंस यानी समृद्धि की दिशा में ले जाती है। कई लोगों के मन में पैसा लेकर सीमित विश्वास होते हैं। पैसा कमाना कठिन है, अमीर बनना मेरे बस की बात नहीं, मेरे पास अवसर नहीं है। ये विचार अनजाने में आपके अवचेतन मन में बैठ जाते हैं। फिर आपका मन उसी के अनुसार काम करता है। लेकिन सच्चाई ये है, पैसा मेहनत और मूल्य के आदान प्रदान का परिणाम है। जब आप ये मानते हैं कि पैसा आपके पास सहजता से आ सकता है, तो आपका दिमाग नए रास्ते ढूंढना शुरू करता है। सहजता का मतलब आलस्य नहीं है, इसका मतलब है प्रवाह के साथ काम करना, अपने कौशल का सही उपयोग करना, अवसरों के लिए खुले रहना। जब आप मानसिक रूप से खुले होते हैं तो आप अवसरों को पहचानते हैं। आज से ये विश्वास अपनाएं, पैसा मेरे पास सहजता से आता है, मैं समृद्धि के लिए खुला हूँ, मैं धन के प्रवाह को स्वीकार करता हूँ। आर्थिक स्वतंत्रता सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, ये मानसिक शांति है। ये वो स्थिति है जहां आप डर के कारण निर्णय नहीं लेते, जहां आप अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीते हैं। जब आप आर्थिक स्वतंत्रता की कल्पना करते हैं तो अपने आप से पूछें, आप कैसा महसूस करेंगे? शांत, सुरक्षित, आत्मविश्वासी। अब उस भावना को अपने भीतर महसूस करें, क्योंकि हर उपलब्धि पहले भावना बनती है, फिर वास्तविकता। आर्थिक स्वतंत्रता एक यात्रा है, छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। स्मार्ट निर्णय, अनुशासन, निरंतर सीखना और सबसे महत्वपूर्ण, सकारात्मक मानसिकता। आज से ये एफर्मेशन अपनाएं। मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं, मैं समझदारी से निर्णय लेता हूं, मैं अपने भविष्य को सुरक्षित बना रहा हूं। अवसर हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति उन्हें नहीं देख पाता। क्यों? क्योंकि अवसर देखने के लिए मन को प्रशिक्षित करना पड़ता है। जब आपका ध्यान कमी पर होता है तो आप सीमाएं देखते हैं, लेकिन जब आपका ध्यान संभावना पर होता है तो आप अवसर देखते हैं। हर बातचीत, हर अनुभव, हर चुनौती एक अवसर छुपाए बैठी होती है। अपने आप से पूछें, मैं इस परिस्थिति से क्या सीख सकता हूँ, मैं इसे कैसे बेहतर बना सकता हूँ। जब आप ऐसे सवाल पूछते हैं तो आपका दिमाग नए रास्ते खोजने लगता है। आज से ये स्वीकार करें, मैं अवसरों को पहचानता हूँ, मैं सही समय पर सही निर्णय लेता हूँ। जीवन मुझे नए अवसर दे रहा है। धन का सम्मान करना समृद्धि की सबसे महत्वपूर्ण आदतों में से एक है। धन का सम्मान करना मतलब अपने पैसे को समझदारी से उपयोग करना, अनावश्यक खर्च से बचना, कृतज्ञता महसूस करना। जब आप धन के प्रति सम्मान रखते हैं तो आप उसे खोने के डर से नहीं, बल्कि उसे सही दिशा देने के लिए निर्णय लेते हैं। कृतज्ञता समृद्धि को बढ़ाती है। जब आप जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद देते हैं तो आप अबंडेंस की ऊर्जा में प्रवेश करते हैं। आज से ये विश्वास अपनाएं, मैं धन का सम्मान करता हूँ, मैं अपने संसाधनों का सही उपयोग करता हूँ। धन मेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। कमी की मानसिकता कहती है सब कुछ सीमित है, दूसरे जीतेंगे तो मैं हार जाऊंगा। लेकिन अबंडेंस माइंडसेट कहती है अवसर असीम है, सफलता साझा की जा सकती है। जब आप अबंडेंस माइंडसेट अपनाते हैं, आप तुलना करना बंद करते हैं, आप सहयोग करना शुरू करते हैं, आप नई संभावनाओं के लिए खुले रहते हैं। समृद्धि सिर्फ ऐसा नहीं, समृद्धि है स्वास्थ्य, समय, रिश्ते, ज्ञान, आत्मविश्वास। और जब आप इन सब में समृद्ध होते हैं तो पैसा भी आपकी ओर आकर्षित होता है। अब गहरी सांस लें, अपने शरीर को आराम दें और इन एफर्मेशंस को अपने भीतर उतरने दें। पैसा मेरे पास सहजता से आता है, मैं समृद्धि के लिए खुला हूँ, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ, मैं समझदारी से धन का उपयोग करता हूँ, मैं अवसरों को आसानी से पहचानता हूँ। हर दिन नए अवसर मेरे सामने आते हैं, मैं अपने कौशल से मूल्य निर्माण करता हूँ। धन मेरे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। मैं कृतज्ञ हूँ, मैं अबंडेंस माइंडसेट अपनाता हूँ, मैं सफलता को आकर्षित कर रहा हूँ, मैं सही निर्णय लेने में सक्षम हूँ, मैं अपने भविष्य को सुरक्षित बना रहा हूँ, मेरे प्रयास फल दे रहे हैं, मैं समृद्धि का स्रोत हूँ, मैं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, मैं धन को सम्मान देता हूँ, मैं वित्तीय रूप से मजबूत बन रहा हूँ, मैं संतुलित और जागरूक हूँ, मैं समृद्ध हूँ। प्रिय श्रोता, धन सिर्फ लक्ष्य नहीं, यात्रा है, और ये यात्रा शुरू होती है आपके विचारों से। जब आप अबंडेंस सोचते हैं तो अबंडेंस बनाते हैं। आज से अपने मन को स्कैरसिटी से मुक्त करें, विश्वास करें, अवसर मौजूद है, समृद्धि संभव है और आप इसके योग्य हैं। गहरी सांस लें और इस ऊर्जा को अपने भीतर स्थिर होने दें। सफलता संयोग से नहीं मिलती, सफलता स्पष्ट दिशा, निरंतर प्रयास और मजबूत मानसिकता का परिणाम होती है। हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक स्पष्ट लक्ष्य से होती है। जब आपको पता होता है कि आप कहाँ
जा रहे हैं तो हर कदम मायने रखता है। आज हम उस मानसिकता को विकसित करेंगे जो आपको लक्ष्य निर्धारित करने, उस पर टिके रहने और नए अवसरों को आकर्षित करने में मदद करेगी। उत्कृष्टता का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। उत्कृष्टता का मतलब है हर दिन बेहतर बनने की इच्छा। जब आप अपने काम को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि अवसर मानते हैं तो आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। आप साधारण कार्य को भी असाधारण तरीके से करने लगते हैं। अपने आप से पूछें, मैं अपने काम में क्या नया सीख सकता हूँ, मैं अपने कौशल को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। जब आप सीखने की मानसिकता अपनाते हैं तो आपका काम सिर्फ नौकरी नहीं रहता, वो विकास का माध्यम बन जाता है। आज से ये विश्वास अपनाएं, मैं अपने काम में उत्कृष्ट हूँ, मैं अपने कौशल को निरंतर सुधार रहा हूँ, मैं मूल्य निर्माण करता हूँ। नेतृत्व केवल पद या अधिकार का नाम नहीं है, नेतृत्व एक मानसिकता है। ये जिम्मेदारी लेने की क्षमता है, ये दूसरों को प्रेरित करने की शक्ति है, ये कठिन समय में स्थिर रहने की योग्यता है। एक सच्चा नेता आदेश नहीं देता बल्कि उदाहरण बनता है। नेतृत्व का मतलब है स्पष्ट सोच, सहानुभूति, निर्णय क्षमता और विश्वास। जब आप नेतृत्व मानसिकता अपनाते हैं तो आप समस्या का हिस्सा नहीं समाधान का हिस्सा बनते हैं। आज से अपने भीतर ये एफर्मेशन मजबूत करें, मैं नेतृत्व क्षमता रखता हूँ, मैं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता हूँ, लोग मेरे दृष्टिकोण से प्रेरित होते हैं। निर्णय लेना जीवन और करियर दोनों में महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम गलत निर्णय लेने के डर से निर्णय लेने से ही बचते हैं, लेकिन याद रखें निर्णय न लेना भी एक निर्णय है। जब आप अपने अनुभव, ज्ञान और अंतर ज्ञान पर भरोसा करते हैं तो आपकी निर्णय क्षमता मजबूत होती है। हर निर्णय आपको कुछ सिखाता है। सही निर्णय आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और गलत निर्णय अनुभव देते हैं। दोनों ही आपकी यात्रा का हिस्सा है। आज से ये विश्वास अपनाएं, मेरे निर्णय सही होते हैं, मैं स्पष्टता के साथ सोचता हूँ, मैं आत्मविश्वास से निर्णय लेता हूँ। अवसर हमेशा मौजूद रहते हैं लेकिन उन्हें देखने के लिए दृष्टिकोण चाहिए। जब आपका मन खुला होता है, जब आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होता है तो आप उन चीजों को पहचानते हैं जिन्हें पहले नजरअंदाज करते थे। नेटवर्किंग, सीखना, नई कोशिशें, ये सब अवसरों के दरवाजे खोलते हैं। जब आप अपने काम में मूल्य देते हैं तो अवसर खुद आपकी ओर आने लगते हैं। आज से ये एफर्मेशन अपनाएं, मैं अवसरों को आकर्षित करता हूँ, सही लोग और सही मौके मेरे जीवन में आते हैं, मैं नए अवसरों के लिए तैयार हूँ। लगातार सीखते रहें, फीडबैक को स्वीकार करें, समस्या के बजाय समाधान पर ध्यान दें, धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। याद रखें करियर में सफलता सिर्फ प्रतिभा से नहीं बल्कि निरंतर विकास से आती है। अब गहरी सांस लें, अपने शरीर को आराम दें और इन एफर्मेशंस को अपने भीतर उतरने दें। मैं अपने काम में उत्कृष्ट हूँ, मैं अपने कौशल पर गर्व करता हूँ, मैं हर दिन सीख रहा हूँ, मैं नेतृत्व क्षमता रखता हूँ, मैं जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ, मैं आत्मविश्वास से निर्णय लेता हूँ, मेरे निर्णय सही होते हैं, मैं स्पष्ट सोचता हूँ, मैं आत्मविश्वास से निर्णय लेता हूँ, मैं अवसरों को आकर्षित करता हूँ, मेरे जीवन में नए अवसर आ रहे हैं, मैं अपने काम से मूल्य निर्माण करता हूँ, मैं प्रेरणादायक हूँ, मैं समाधान खोजता हूँ, मैं धैर्यवान और केंद्रित हूँ, मैं पेशेवर रूप से बढ़ रहा हूँ, मैं सफलता के रास्ते पर हूँ, मैं अपने करियर का निर्माता हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हूँ। प्रिय श्रोता, करियर और व्यवसाय में सफलता बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि आपकी आंतरिक मानसिकता से शुरू होती है। जब आप उत्कृष्टता चुनते हैं, जब आप नेतृत्व अपनाते हैं, जब आप निर्णय लेने में विश्वास रखते हैं तो सफलता आपके साथ चलने लगी है। गहरी सांस लें और अपने भीतर उस पेशेवर शक्ति को महसूस करें जो आपको आगे बढ़ा रही है। सफलता का आनंद तभी संभव है जब आपका शरीर स्वस्थ हो और मन संतुलित हो। धन, उपलब्धियां, लक्ष्य, इन सब का वास्तविक अर्थ तभी है जब आपके पास उन्हें जीने की ऊर्जा हो। स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी का अभाव नहीं है, स्वास्थ्य है संतुलन, स्फूर्ति, आंतरिक शांति। आज हम अपने शरीर, मन और ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देंगे। आपका शरीर आपका साथी है, ये हर दिन आपके लिए काम कर रहा है। हर सांस, हर धड़कन आपको जीवन दे रही है। अक्सर हम अपने शरीर को तब याद करते हैं जब वो हमें संकेत देता है, लेकिन आज हम कृतज्ञता से शुरुआत करेंगे। अपने शरीर को धन्यवाद दें, उसकी शक्ति को महसूस करें। अब अपने भीतर ये वाक्य दोहराएं, मेरा शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान है। जब आप ये कहते हैं तो आपका मन शरीर को सकारात्मक संकेत देता है। आपकी कोशिकाएं आपके विचारों को सुनती हैं, आपका शरीर आपकी भावनाओं को महसूस करता है। इसलिए अपने शरीर के बारे में सकारात्मक सोचें, सकारात्मक बोलें, सकारात्मक महसूस करें। आज से आप अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, आप सही भोजन चुनेंगे, आप पर्याप्त विश्राम लेंगे, आप अपने शरीर को सम्मान देंगे क्योंकि आप जानते हैं मेरा शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान है। ऊर्जा सिर्फ शारीरिक नहीं होती, ऊर्जा मानसिक और भावनात्मक भी होती है। आपने महसूस किया होगा कभी बिना कारण थकान महसूस होती है और कभी कम नींद में भी आप उत्साहित रहते हैं। ये ऊर्जा का खेल है। आपके विचार आपकी ऊर्जा बनाते हैं। यदि आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपकी ऊर्जा गिरती है, यदि आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपकी ऊर्जा बढ़ती है। आज से अपनी ऊर्जा की जिम्मेदारी लें। सुबह उठते ही कृतज्ञता महसूस करें, गहरी सांस लें, अपने दिन की सकारात्मक कल्पना करें। अपने आप से कहें, मैं सकारात्मक ऊर्जा से भरा हूँ, मैं प्रकाश और उत्साह से भरा हूँ, मैं हर परिस्थिति में संतुलित रहता हूँ। जब आप सकारात्मक ऊर्जा में होते हैं तो लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, आपकी उपस्थिति प्रभावशाली बन जाती है, आपका मन स्पष्ट रहता है, आपका शरीर लग्घा महसूस करता है। मानसिक शक्ति ही वास्तविक शक्ति है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन यदि आपका मन स्थिर है तो आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। मानसिक मजबूती का अर्थ ये नहीं कि आप भावनाएं महसूस नहीं करते, इसका अर्थ है आप अपनी भावनाओं को समझते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और फिर संतुलन के साथ आगे बढ़ते हैं। आप चुनौतियों से भागते नहीं, आप उनका सामना करते हैं। आप डर को पहचानते हैं लेकिन उसे निर्णय लेने नहीं देते। आज से ये विश्वास अपनाएं, मैं मानसिक रूप से मजबूत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं संतुलित हूँ, मैं परिस्थितियों से बड़ा हूँ। स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक तक सीमित नहीं है। जब आपका मन शांत होता है तो शरीर स्वस्थ होता है, जब आपका शरीर स्वस्थ होता है तो मन स्थिर रहता है। इसलिए संतुलन बनाए रखें। नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, ध्यान और गहरी सांसें, सकारात्मक संगति, ये छोटे कदम आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। और याद रखें, आप अपने स्वास्थ्य के निर्माता
आता है। अब गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें, अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें और इन एफर्मेशंस को अपने भीतर उतरने दें। मेरा शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान है। मैं अपने शरीर का सम्मान करता हूँ। मैं संतुलित और शांत हूँ। मैं सकारात्मक ऊर्जा से भरा हूँ। मेरी हर सांस मुझे नई ऊर्जा देती है। मैं ताजगी और स्फूर्ति महसूस करता हूँ। मैं मानसिक रूप से मजबूत हूँ। मैं हर परिस्थिति में स्थिर रहता हूँ। मैं तनाव को छोड़ देता हूँ। मैं शांति को अपनाता हूँ। मैं अपने शरीर को पोषण देता हूँ। मैं अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखता हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ। आपका स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब आपका शरीर मजबूत हो, जब आपका मन शांत हो, जब आपकी ऊर्जा सकारात्मक हो, तो सफलता सहज हो जाती है। आज से अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, अपने शरीर को प्रेम दें, अपने मन को शांति दें और अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखें। गहरी सांस लें और अपने भीतर जीवन की धड़कन को महसूस करें। आप स्वस्थ हैं, आप ऊर्जावान हैं, आप मजबूत हैं। मनुष्य अकेले नहीं जी सकता। हम भावनाओं से जुड़े हैं, हम संबंधों से बने हैं, हम संवाद से बढ़ते हैं। सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। सच्ची सफलता तब महसूस होती है जब हमारे रिश्ते संतुलित और प्रेमपूर्ण हो। आज हम अपने भीतर उस ऊर्जा को जगाएंगे जो स्वस्थ, सम्मानजनक और सकारात्मक संबंधों को आकर्षित करती है। मैं प्रेम और सम्मान के योग्य हूँ। हर इंसान प्रेम का हकदार है, लेकिन कभी कभी हम खुद को कम आंक लेते हैं। हम सोचते हैं, क्या मैं सच में सम्मान के योग्य हूँ? क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे? सच्चाई ये है, आप जन्म से ही प्रेम के योग्य हैं। आप सम्मान के योग्य हैं। आपको अपने अस्तित्व को साबित करने की जरूरत नहीं है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, तभी दुनिया भी आपको स्वीकार करती है। आत्म प्रेम स्वस्थ संबंधों की नींव है। जब आप खुद को महत्व देते हैं, तो आप ऐसे रिश्ते चुनते हैं जहाँ आपको भी महत्व दिया जाता है। आज से अपने भीतर ये विश्वास स्थापित करें, मैं प्रेम और सम्मान के योग्य हूँ। मैं स्वयं को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने मूल्य को जानता हूँ। मेरे रिश्ते मजबूत हैं। रिश्ते अपने आप मजबूत नहीं होते, उन्हें समय चाहिए, धैर्य चाहिए, समझ और संवाद चाहिए। मजबूत रिश्तों की पहचान है विश्वास, सच्चाई, सहानुभूति। जब आप सुनते हैं तो सामने वाला खुद को समझा हुआ महसूस करता है। जब आप सम्मान देते हैं तो सम्मान वापस आता है। रिश्तों में पूर्णता नहीं होती, लेकिन प्रतिबद्धता होती है। आज से अपने संबंधों में सकारात्मक ऊर्जा भरें, कृतज्ञता व्यक्त करें, आभार जताएं, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढें, अपने भीतर दोहराएं, मेरे रिश्ते मजबूत हैं। मैं अपने प्रियजनों का सम्मान करता हूँ। मेरे संबंध विश्वास और प्रेम पर आधारित हैं। आपकी ऊर्जा ये तय करती है कि आपके जीवन में कौन आता है। यदि आप शिकायत, आलोचना और नकारात्मकता में रहते हैं, तो वही ऊर्जा आपके आसपास इकट्ठा होती है। लेकिन जब आप सकारात्मक सोचते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और आशावादी रहते हैं, तो सकारात्मक लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। याद रखें, आप उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसलिए अपनी संगति को सचेत रूप से चुनें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें, जो आपका समर्थन करें, जो आपके सपनों पर विश्वास करें। आज से ये एफर्मेशन अपनाएं, मैं सकारात्मक लोगों को आकर्षित करता हूँ। मेरे आसपास सहयोगी और प्रेरणादायक लोग हैं। मैं स्वस्थ सीमाएं तय करता हूँ। प्रेम का मतलब हाँ कहना नहीं है। प्रेम का मतलब है जहाँ आवश्यक हो वहाँ ना कहना। स्वस्थ सीमाएं आपके आत्मसम्मान की रक्षा करती हैं। जब आप अपनी सीमाएं स्पष्ट करते हैं, तो आप अपने रिश्तों को और अधिक मजबूत बनाते हैं। आप दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं और खुद की भावनाओं का भी। आज से ये स्वीकार करें, मैं अपनी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। मैं स्पष्ट और ईमानदार संवाद करता हूँ। मैं संतुलित रिश्ते बनाता हूँ। रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संवाद। खुले दिल से बात करना, ध्यान से सुनना, गलतफहमी को समय पर सुलझाना। जब आप प्रतिक्रिया देने के बजाय समझने की कोशिश करते हैं, तो संबंध गहरे होते हैं। हर दिन अपने प्रियजनों से एक सकारात्मक शब्द कहें, एक धन्यवाद, एक प्रशंसा, एक स्नेह भरा वाक्य। छोटे शब्द गहरे प्रभाव डालते हैं। अब गहरी सांस लें, अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करें और इन एफर्मेशंस को अपने भीतर उतरने दें। हर वाक्य के बीच 3 से 4 सेकंड का विराम रखें। मैं प्रेम और सम्मान के योग्य हूँ। मैं स्वयं को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने मूल्य को जानता हूँ। मेरे रिश्ते मजबूत हैं। मैं अपने प्रियजनों का महत्व देता हूँ। मैं खुले दिल से संवाद करता हूँ। मैं सहानुभूतिपूर्ण हूँ। मैं स्वस्थ सीमाएं तय करता हूँ। मैं सकारात्मक लोगों को आकर्षित करता हूँ। मेरे जीवन में सहयोगी लोग हैं। मैं कृतज्ञ हूँ। मैं क्षमा करना जानता हूँ। मैं शांति चुनता हूँ। मैं संतुलित हूँ। मैं प्रेम देता हूँ और प्रेम प्राप्त करता हूँ। मेरे संबंध विश्वास पर आधारित हैं। मैं संबंधों में सुरक्षा महसूस करता हूँ। मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं सम्मानित हूँ। मैं प्रेम हूँ। प्रिय श्रोता, रिश्ते हमारे जीवन का हृदय है। जब हमारे संबंध मजबूत होते हैं, तो जीवन हल्का लगता है। जब हमारे आसपास सकारात्मक लोग होते हैं, तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है। आज से अपने संबंधों को प्राथमिकता दें, प्रेम दें, सम्मान दें और खुद को भी वही दें। गहरी सांस लें और अपने हृदय में वो गर्मजोशी महसूस करें जो आपको दूसरों से जोड़ती है। आप प्रेम के योग्य हैं। आप सम्मान के योग्य हैं। आप जुड़े हुए हैं। जीवन की राह हमेशा सीधी नहीं होती। कभी रास्ते में अंधेरा आता है, कभी तूफान उठते हैं, कभी परिस्थितियां हमारी परीक्षा लेती हैं। लेकिन याद रखें, बाधाएं हमें रोकने नहीं आती, वे हमें मजबूत बनाने आती हैं। हर चुनौती आपके भीतर छुपी शक्ति को जगाने का अवसर है। आज हम उस आंतरिक साहस को जगाएंगे जो आपको हर डर से ऊपर उठने में मदद करेगा। मैं डर से मुक्त हूँ। डर एक भावना है, ये हमें सचेत करता है, लेकिन कभी कभी ये हमें रोक भी देता है। डर असफलता का हो सकता है, लोगों की राय का हो सकता है, भविष्य का या अज्ञात का। लेकिन सच ये है, डर केवल एक विचार है और विचार बदले जा सकते हैं। जब आप डर का सामना करते हैं, तो वो छोटा होने लगता है। जब आप उससे भागते हैं, तो वो बड़ा हो जाता है। आज अपने भीतर ये साहस जगाएं, मैं डर से मुक्त हूँ। डर मुझे नियंत्रित नहीं करता। मैं अपने निर्णय भय के आधार पर नहीं लेता। मैं अपनी शक्ति पहचानता हूँ। याद रखें, आपने पहले भी कठिन समय का सामना किया है। आप पहले भी मजबूत होकर निकले हैं, तो आज भी
ही आप सक्षम हैं। मैं साहसी हूँ। साहस का मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं लगा। साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। हर महान उपलब्धि के पीछे साहस छुपा होता है। साहस रिस्क लेने का नाम है। साहस नए रास्ते चुनने का नाम है। साहस अपने सपनों के लिए खड़े होने का नाम है। जब आप अपने भीतर कहते हैं मैं साहसी हूँ, तो आप अपने मन को आदेश दे रहे हैं कि वो सीमाओं को तोड़े। साहस छोटे कदमों से शुरू होता है। आज एक छोटा कदम उठाएं, कल एक और। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे मैंने डर को हराया है। हर समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं शांत रहता हूँ, मैं स्पष्ट सोचता हूँ, मैं रास्ता खोज लेता हूँ। सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, उसी तरह आपका व्यक्तित्व भी चुनौतियों से मजबूत होता है। हर कठिन समय आपको धैर्य सिखाता है। हर बाधा आपको रणनीति सिखाती है। हर असफलता आपको अनुभव देती है। जब आप बाधाओं को दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक मानते हैं, तो आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। आज से चुनौतियों को गले लगाएं, उन्हें स्वीकार करें, क्योंकि वे आपको उस व्यक्ति में बदल रही हैं जो आप बनना चाहते हैं। मानसिक दृढ़ता का अर्थ है गिरकर भी उठना, टूटकर भी जुड़ना, हार कर भी सीखना। आप परिस्थितियों से बड़े हैं। आपका मन शक्तिशाली है। जब आप शांत रहते हैं तो आप सही निर्णय ले पाते हैं। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप सही समय का इंतजार कर पाते हैं। आज से अपने भीतर ये विश्वास मजबूत करें, मैं मानसिक रूप से दृढ़ हूँ। मैं परिस्थितियों से नहीं डरता, मैं हर अनुभव से मजबूत बनता हूँ। अब गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें, अपने भीतर की शक्ति को महसूस करें और इन एफर्मेशंस को अपने भीतर उतरने दें। मैं डर से मुक्त हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं चुनौतियों का सामना करता हूँ, मैं कठिन समय में शांत रहता हूँ। हर समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं स्पष्ट सोचता हूँ, मैं धैर्यवान हूँ, मैं गिरकर फिर उठता हूँ, मैं अपनी सीमाओं को तोड़ रहा हूँ, मैं निडर हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं अपने डर को छोड़ रहा हूँ, मैं अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करता हूँ, मैं परिस्थितियों से बड़ा हूँ, मैं विजेता हूँ, मैं अडिग हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं अजेय हूँ। प्रिय श्रोता, बाधाएं स्थायी नहीं होती, वे अस्थायी होती है, लेकिन आपका साहस, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास ये स्थायी है। आज से डर आपका दुश्मन नहीं, आपका शिक्षक है। आज से चुनौतियां आपका बोझ नहीं, आपकी शक्ति है। गहरी सांस लें और अपने भीतर उस अजेय शक्ति को महसूस करें जो हर बाधा से बड़ी है। आप निडर हैं, आप साहसी हैं, आप समाधान हैं। अब गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें, एक नई शुरुआत का अनुभव करें। हर नया दिन नई ऊर्जा लेकर आता है और अब इन एफर्मेशंस को अपने भीतर उतरने दें। मैं नए दिन का स्वागत करता हूँ। आज का दिन मेरे लिए शुभ है। मैं ऊर्जा और उत्साह से भरा हूँ। मैं सकारात्मक सोच चुनता हूँ। मैं अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट हूँ। मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ। मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ। आज मैं प्रगति कर रहा हूँ। मैं अवसरों को पहचानता हूँ। सफलता मेरी ओर आकर्षित हो रही है। मैं शांत और केंद्रित हूँ। मैं अपने काम में उत्कृष्ट हूँ। मैं अनुशासित हूँ। मैं निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे विचार सकारात्मक है। मेरी ऊर्जा उच्च है। मैं स्वस्थ और मजबूत हूँ। मैं चुनौतियों को अवसर में बदलता हूँ। मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं हर अनुभव से बढ़ता हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ। मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ। मैं स्पष्ट निर्णय लेता हूँ। मैं साहसी हूँ। मैं निडर होकर आगे बढ़ता हूँ। मैं अपने समय का सम्मान करता हूँ। मैं प्रेरित हूँ। मैं समाधान पर ध्यान देता हूँ। मैं रचनात्मक हूँ। मैं नए विचारों के लिए खुला हूँ। मैं अपने सपनों के योग्य हूँ। मैं अपनी क्षमता पहचानता हूँ। मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ। मैं सफलता को स्वीकार करता हूँ। मैं आत्मसम्मान से भरा हूँ। मैं संतुलित हूँ। मैं सकारात्मक लोगों को आकर्षित करता हूँ। मैं प्रेम और सम्मान देता हूँ। मैं अपने लक्ष्य के करीब हूँ। मैं धैर्यवान हूँ। मैं मजबूत हूँ। मैं अपने रास्ते पर विश्वास करता हूँ। मैं अवसरों के लिए तैयार हूँ। मैं खुश हूँ। मैं शांत हूँ। मैं आत्मविश्वासी हूँ। मैं सफल हूँ। आज का दिन मेरी जीत का दिन है। मैं प्रगति हूँ। मैं सफलता हूँ। अब दिन समाप्त हो रहा है। अपने शरीर को आराम दें। धीरे धीरे सांस लें और दिन भर की सारी थकान को छोड़ दें। अब इन एफर्मेशंस को अपने भीतर गहराई से महसूस करें। मैं शांत हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं आज के दिन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं अपने प्रयासों की सराहना करता हूँ। मैं खुद को स्वीकार करता हूँ। मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ। मैं तनाव को छोड़ रहा हूँ। मैं अपने मन को शांत कर रहा हूँ। मैं अपने शरीर को आराम दे रहा हूँ। मैं गहरी शांति महसूस कर रहा हूँ। मैं संतुलित हूँ। मैं सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने सपनों पर विश्वास करता हूँ। मैं खुद पर गर्व करता हूँ। मैं अपनी यात्रा का सम्मान करता हूँ। मैं खुद को माफ करता हूँ। मैं दूसरों को माफ करता हूँ। मैं प्रेम से भरा हूँ। मैं सकारात्मक ऊर्जा में हूँ। मैं दिन की सारी चिंता छोड़ रहा हूँ। मैं गहरी नींद के लिए तैयार हूँ। मेरा मन शांत है। मेरा शरीर आराम में है। मैं सुरक्षित हूँ। मैं समर्थ हूँ। मैं पर्याप्त हूँ। मैं संपूर्ण हूँ। मैं शांति हूँ। मैं सफलता हूँ। मैं आभारी हूँ। आज आपने अपने मन को सकारात्मक शब्दों से भरने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। याद रखें, परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर दिन के छोटे प्रयास एक बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाते हैं। इन एफर्मेशंस को बार बार सुनें, उन्हें महसूस करें और अपने जीवन में उतरने दें, क्योंकि जब आपके विचार बदलते हैं तो आपकी दिशा बदलती है, और जब दिशा बदलती है तो आपकी पूरी कहानी बदल जाती है। अगर आपको ये अनुभव पसंद आया तो इस जर्नी को जारी रखें। आप सुन रहे थे बुक फ्लैश, जहाँ किताबों की शक्ति आपकी सोच को नई रोशनी देती है। फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा, एक नई सोच और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक खुद पर विश्वास रखें, सकारात्मक रहें और चमकते रहें। ये है बुक फ्लैश।